हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और ये जो है क्लास 11 के एमसीक्यू रिवीजन का पहला वीडियो है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, और ये जो है पहला वीडियो होगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो आपके सामने है, जिसमें आप ये देख पा रहे हो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कौन जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन डायमेंशन लेस है। टाइम है, ठीक है, डेंसिटी है, मास है, या एंगल है। अगर आप एंगल को ध्यान से देखोगे तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। आपको ये फॉर्मूला पता होगा। और आर्क जो होता है ये भी एक तरह का लेंथ है, और रेडियस जो है ये भी एक तरह का लेंथ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ एल और एल कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा एल टू द पावर में 0। तो देखा जाए तो यहाँ जो डायमेंशन हमारे पास आता है वो आता है m0, L0 और T0। इसका मतलब ये है कि जब मास, लेंथ और टाइम तीनों के पावर में 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है होगा कि जो डायमेंशन है उसके पास कोई भी पावर नहीं है, और ये क्वांटिटी जो है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। देखिए, जो वेलोसिटी है, ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिखाई देता है MLT। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है LT-1। वेलोसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो जब हम वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी इक्वल्स टू आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी इक्वल्स टू आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को देखते हो तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होगा, और टाइम जो है ये तो टाइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपके पास जो डायमेंशन आएगा, यहाँ से टी ऊपर जाएगा और पावर जो है टी का वो हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास डायमेंशन आएगा LT-1। चाहे तो यहाँ जो है आपके सामने ऑप्शन में ये भी हो सकता है M0 LT-1, ये भी करेक्ट होगा। LT-1 ये भी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्सेस। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। फोर्स का सबसे पहले तो फार्मूला क्या होगा वो समझते हैं। जब भी डायमेंशन निकालना होगा तो आप पहले फार्मूला पे ध्यान दीजिए। फार्मूला है हमारा फोर्स का F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, M इंटू A। ये फार्मूला आप 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो मास का मतलब हो गया M, कैपिटल M, क्योंकि ये जो है M के डायमेंशन में आएगा। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो है बिल्कुल वेलोसिटी के जैसा ही होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के जैसा होता है। तो हमारे पास जो डायमेंशन यहाँ पे मिल रहा है वो है MLT-2। तो ऑप्शन नंबर कितना इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा 3 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो है विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट। हियर वी हैव आस्क्ड दैट। यहाँ ये पूछा गया है हमसे कि जो वर्क का डायमेंशन होता है वो किसके डायमेंशन के जैसा होता है। आप एक स्टेटमेंट सुने होंगे, 9 क्लास में ही ये चीज़ पढ़े होंगे, 11 में तो है ही। ठीक है, इसके अलावा 9 में भी आप ये चीज़ पढ़ चुके होंगे कि वर्क इज़ एनर्जी। जो वर्क होता है, ठीक है, वो एनर्जी के बराबर ही होता है। अगर आप देखोगे तो जो वर्क होता है W और वो जो एनर्जी है वो दोनों लगभग बराबर ही माना जाता है। वर्क इज़ एनर्जी, इसका मतलब वर्क का जो डायमेंशन होता है एनर्जी का भी डायमेंशन वही होता है। अगर हम बात करें वर्क का डायमेंशन का, तो वर्क का जो डायमेंशन होता है वो होता है ML2T⁻²। ML2T⁻² will be the dimension of work. It means that for question number 4 the correct option will be option number